नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले पर जिसने अमेरिका और भारत दोनों की कॉर्पोरेट दुनिया में हलचल मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा की लागत अचानक 20 गुना बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। इस कदम से अमेरिकी कंपनियां अब विदेशी टैलेंट को सीधा अमेरिका लाने के बजाय भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि GCCs को मजबूत करने की तरफ बढ़ रही है। ये बदलाव न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर डिटेल में बात होगी। तो चलिए फटाफट आपको सबसे पहले बेसिक्स बता देते हैं। तो देखिए, H-1B वीजा लंबे समय से अमेरिकी कंपनियों के लिए स्किल गैप भरने का प्रमुख साधन रहा है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और JP मॉर्गन जैसी कंपनियां हर साल हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स को इसी वीजा के तहत अमेरिका बुलाती रही हैं। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने इसकी लागत को $2000 से बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। साथ ही अमेरिकी सीनेट में एक नया बिल भी लाया गया है जिसमें H-1B और L-1 वीजा के नियमों को और ज्यादा कड़ा किया जा रहा है। इससे कंपनियों के लिए भारत से सीधे टैलेंट को ले जाना महंगा और कॉम्प्लेक्स दोनों हो गया है। अब सवाल यह है कि कंपनियां इस समस्या का समाधान आखिर निकाल कैसे रही हैं? तो देखिए, रिस्पॉन्स है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में GCC कहा जाता है। इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा GCC हब है, जहां पर करीब 1700 GCCs काम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया की संख्या का आधे से भी ज्यादा है। ये सेंटर्स अब सिर्फ बैंक, ऑफिस या फिर सपोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आज भारत के GCCs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ड्रग डिस्कवरी और फाइनेंशियल एनालिटिक्स जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स में काम भी कर रहे हैं। 2030 तक भारत में GCCs की संख्या 2200 से ज्यादा हो सकती है और इनका जो मार्केट साइज है वो करीब $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यानी वीजा की सख्ती ने कंपनियों को मजबूर किया है कि वो टैलेंट को अमेरिका लाने की बजाय अमेरिका को ही भारत लाए। भारत के लिए ये भी एक बड़ा अवसर है। पहली बात यह है कि लाखों नई नौकरियां सिर्फ IT में नहीं बल्कि रिसर्च, डिजाइन और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में भी बनेंगी। इसके अलावा भारत की छवि एक लो कॉस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन से बदलकर ग्लोबल इनोवेशन हब की बनेगी। इसके अलावा कंपनियों में स्थानीय लीडरशिप और रणनीतिक निर्णय लेने की भूमिका बढ़ेगी। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वीजा की पाबंदियों ने भारत को ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का सेंटर बनाने का रास्ता खोल दिया है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका में हायर एक्ट नाम का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अगर कोई कंपनी अपना काम भारत जैसे देशों में शिफ्ट करती है तो उस पर 25% टैक्स लगाया जा सकता है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो कई कंपनियां अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर सकती हैं। इसके अलावा इंडिया US ट्रेड टेंशन भी बढ़ रहा है जो सर्विस सेक्टर पर असर डाल सकता है। इसीलिए जहां एक और बड़ी संभावना है, वहीं दूसरी तरफ अनसर्टेनिटीज भी बनी हुई है। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो H-1B वीजा पर पाबंदी ने अमेरिकी कंपनियों को भारत की तरफ मोड़ दिया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अब सिर्फ लागत बचाने का साधन नहीं बल्कि इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक फैसलों का केंद्र भी बन रहे हैं। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो आने वाले सालों में भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी और रिसर्च का सबसे अहम हब बन सकता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप मेरी बातों से ताल्लुक रखते हैं? आपके विचार क्या हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।